सो हेलो फ्रेंड्स, अगर आप डी फार्मा या फार्मेसी के छात्र हैं तो आज की यह वीडियो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है। सोशल मीडिया पर एक नेशनल एग्जिट टेस्ट यानी नेक्स्ट फार्मेसी को लेकर कई तरह की बातें चल रही हैं। कोई कह रहा है कि बिना एग्जिट एग्जाम के लाइसेंस नहीं मिलेगा, कोई कह रहा है कि पीजी में एडमिशन भी इसी से होगा। लेकिन सच्चाई क्या है? आज इस वीडियो में हम एक्ट में लिखे हुए प्रावधानों को आसान भाषा में समझेंगे और जानेंगे अभी तक क्या लागू हुआ है या फिर नहीं लागू हुआ। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अरुण कश्यप और आप सभी का स्वागत करता हूं सेंट्रल फार्मेसी लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो अभी नई नोटिफिकेशन निकल के आई है एग्जिट एग्ज़ाम से रिलेटेड, उसमें क्या क्या महत्वपूर्ण होंगे, मतलब क्या क्या कैसे एग्जिट एग्ज़ाम होगा, कैसे नहीं होगा, क्या क्या उसमें होगा, सारा कुछ इसी वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और अगर आप चैनल पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो आपको हम लेकर चलेंगे पीआईबी, भारत सरकार की ये जो प्रेस इंफॉर्मेशन होता है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की ऑफिशियल वेबसाइट पर, जहाँ पे आपको हम दिखा रहे हैं। आपको सबसे पहले इस वेबसाइट पर चले आना है। इस वेबसाइट पर आपको वो नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट फार्मेसी क्या है, यानी जो नेशनल एग्जिट टेस्ट क्या है। तो एक ऐसा कॉमन एग्जाम है जिसका उद्देश्य पूरे देश में फार्मासिस्ट के लिए एक सम्मान मानक तैयार करना है, यानी इससे आपके जो फार्मेसी प्रोफेशन है उसके लिए इन्हेंसमेंट होगा। उसका जो सम्मान है, वो मानक हो, स्टैंडर्ड हो, उसको इन्हेंस किया जाएगा, बढ़ाया जाएगा। अगर ये पूरी तरह लागू होता है तो फार्मेसी की पढ़ाई पूरी करने के बाद एक फार्मासिस्ट का लाइसेंस प्राप्त करने के लिए इस परीक्षा को आप पास करना ही होगा। मतलब अगर आपने ये जो नोटिफिकेशन आया है, अगर ये लागू हो गया तो आपको एग्जिट एग्जाम के बिना रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा। यानी भविष्य में केवल डिग्री या डिप्लोमा पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि एग्जिट टेस्ट भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। ये अगर ये लागू हो गया तो एग्जिट एग्जाम आपका पक्का होगा, क्योंकि ये पीसीआई और एनटीए द्वारा नहीं, ये एक प्रेस पत्र रिलीज किया गया है, इसमें पक्का आपका एग्जिट एग्जाम होगा। अब बात करते हैं एक्ट में लिखा क्या है। तो सबसे पहले आपको ये नोटिफिकेशन दिखाएंगे, इसका पीडीएफ निकाल के दिखाते हैं आपको कैसे निकालना है और कैसे करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पे चले आना है, जो नवीनतम प्रेस विपत्ति है यहाँ पर आपको देख लेना और नेक्स्ट क्लिक करेंगे। नेक्स्ट क्लिक करने के बाद और देखेंगे तो यहाँ पर आपको पहले तो सेलेक्ट कर लेना है कौन सा मतलब विभाग है आपका, उसी में तभी ये आपको दिखेगा। इसमें यहाँ पर आपको मिल जाएगा वो नोटिफिकेशन जो आया था, रिलीज़ हुआ है। यहाँ पर आपको पहले वो सेलेक्ट कर लेना है किस कैबिनेट यानी किस कमेटी द्वारा, यहाँ पे तो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ करके कुछ है, उसी में आया है, उसी में आपको दिखाएंगे यहाँ पर। और सारा कुछ इसी वीडियो में दिखाएंगे। और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक करके और फार्मेसी से अपने ग्रुप, कॉलेज ग्रुप वगैरह में सेंड कर दीजिएगा ताकि सबको भी ये जानकारी मिल जाए। तो हमको यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर पे क्लिक करके ये देख लेना है। यहाँ पर पीडीएफ निकल आएगा। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको डेट सेलेक्ट करनी है, डेट यानी कब आया था। तो ये 1 तारीख को आया है ये नोटिफिकेशन, शाम को 5 बजे के आसपास, उसी में आपको अभी दिखाएंगे। यहाँ पे आपको डेट सेलेक्ट कर लेनी है। डेट आपको 1 तारीख आया तो 1 तारीख को सेलेक्ट करनी है, और जुलाई 26 आप पहले से ही है। तो यहाँ पर रिलीज हुआ अभी दिखा देगा, 3 प्रेस रिलीज हुए हैं। सबसे नीचे वाला जो दिखा रहा है यही है, आपको इसी पे क्लिक करके केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राष्ट्रीय फार्मेसी आयोग विधेयक 2026 के संशोधन, इसी पे आपको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको पीडीएफ का लिंक जनरेट हो जाएगा, वहीं पर आपको देखना है। और चलिए अभी पीडीएफ हम दिखाते हैं आपको। पीडीएफ में लिखा गया है, सारा कुछ जानकारी इसी वीडियो में आपको प्रोवाइड कराते हैं। तो यहाँ से आपका पीडीएफ खुल जाएगा। इस लिंक पर आप जैसे ही टाइप करेंगे तो यहाँ से आपका पीडीएफ खुलेगा। पीडीएफ खुलने के बाद आप उसमें जो चैप्टर नंबर 3 करके है, पेज नंबर 15 में, वहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है, सारा कुछ उसी पे आप देख सकते हैं। तो इस समय कुछ एरर की वजह से ये खुल नहीं रहा है। चलिए मैंने पीडीएफ डाउनलोड करके रखा है, उसमें आपको दिखाएंगे पीडीएफ में कहाँ से क्या है। पीडीएफ मैंने पहले ही डाउनलोड कर लिया था, वहीं पे मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले हम, ये पीडीएफ रहा आपका। इस पीडीएफ में ये यहाँ पे है, ये अगर आपको वो पीडीएफ अगर खुलता है तो उसमें पेज नंबर 15 है, उसमें उसी में आप देखिएगा। पेज नंबर 15 में आपको दिखा दिया जाएगा ये जो सारी इन्फॉर्मेशन है, उसी में लिखी हुई है। ये चैप्टर नंबर 3 है, जिसमें नेशनल एग्जिट टेस्ट के बारे में लिखा गया है, जो कि फार्मेसी से रिलेटेड जो भी है सारा कुछ इसी में बताया गया है। हाँ, तो इसमें क्या लिखा है, कुछ ऐसा लिखा है। सेक्शन 11 है जिसमें लिखा है
अ कॉमन फाइनल ईयर डिप्लोमा या फिर बैचलर इन फार्मेसी एग्जामिनेशन टू बी नोन एज द नेशनल एग्जिट टेस्ट फार्मेसी शैल बी हेल्ड फॉर ग्रांटिंग लाइसेंस टू प्रैक्टिस फार्मेसी एज फार्मासिस्ट एंड फॉर एनरोल इन द स्टेट रजिस्टर्ड। तो इसका सेम मतलब क्या होता है? सबसे पहला प्रावधान यह कहता है कि डिप्लोमा और बैचलर फार्मेसी के अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए नेशनल एग्जिट टेस्ट आयोजित किया जाएगा। यानी जो जितने भी डी फार्मा और बी फार्मा, जहाँ तक कि बी फार्मा के जो भी छात्र हैं उनके लिए भी एग्जिट एग्ज़ाम देना होगा, तभी उनका रजिस्ट्रेशन मिलेगा, तभी आगे प्रक्रिया शुरू होगी। जो कि दूसरे सेक्शन में कुछ लिखा है, आपको बताते हैं, द कमीशन शेल कंडक्ट द नेशनल एग्जिट टेस्ट थ्रू सच डिजाइनेटेड अथॉरिटी एंड सच मैनर एज द स्पेसिफिक बाय रेगुलेशन। जो कि ये सारा इसमें दिखा गया, इसमें बताया गया है कि इस परीक्षा को पास करने के बाद ही फार्मासिस्ट के रूप में प्रैक्टिस करने का लाइसेंस और स्टेट रजिस्टर यानी नेशनल रजिस्टर में एनरोलमेंट का आधार बनेगा। यानी अगर जब तक ये एग्जिट एग्ज़ाम नहीं दिया जाएगा तो इसमें रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, फिर ग्रीन कार्ड नहीं बनेगा। कुछ तीसरी नोटिफिकेशन में ये बताया गया है कि द नेशनल एग्जिट टेस्ट फार्मेसी शैल बी बिकम ऑपरेशनल ऑन सच डेट विद इन 5 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ कंफर्मेशन। यानी यदि किसी व्यक्ति ने विदेश से फार्मेसी की पढ़ाई की है और उसे भारत में प्रैक्टिस करने के लिए ये नेशनल एग्जिट टेस्ट देना होगा, तभी जाकर वो यहाँ पर प्रैक्टिस कर पाएगा। और तीसरे में कुछ यही कुछ लिखा और बात करते हैं चौथे में, जो कि पर्सन विथ फॉरेन फार्मेसी क्वालिफिकेशन शैल बी हैव क्वालिफाइड नेशनल टेस्ट फॉर द पर्पस ऑफ ऑब्टेनिंग लाइसेंस। में ये लिखा है चौथे में कि जो बाहर से कोई फार्मेसी की पढ़ाई करता है या फिर कुछ करता है, तो उसको अगर इंडिया में प्रैक्टिस वगैरह करनी है तो उसको इंडिया के लिए प्रैक्टिस करने के लिए आपको नेक्स्ट एग्जामिनेशन जो कि नेशनल एग्जिट टेस्ट है वो क्लियर करना होगा। देन उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन होगा स्टेट फार्मेसी काउंसिल या फिर फार्मेसी काउंसिल में, तभी जाकर आपका ग्रीन कार्ड वगैरह बनेगा और इसके बाद सारा कुछ होगा। और इसके बाद कॉमन काउंसलिंग कराई जाएगी, जिसमें ऑल इंडिया स्टेट की काउंसलिंग सेंट्रल गवर्नमेंट की अथॉरिटी और स्टेट सीट की काउंसलिंग संबंधित स्टेट गवर्नमेंट करेगी। और सबसे महत्वपूर्ण, अब सबसे ज़रूरी सवाल, क्या ये नेशनल एग्जिट टेस्ट अभी लागू हुआ है? इसका जवाब है नहीं, क्योंकि अभी तक कोई नोटिफिकेशन में ऐसा नहीं आया है, केवल प्रस्ताव आया है। तो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बात है कि क्या अभी सबसे ज़रूरी सवाल यही आ रहा है, क्या नेशनल एग्जिट टेस्ट अभी लागू हुआ है? तो इसका जवाब है नहीं। कानूनी प्रावधान में यह लिखा है, यानी जो प्रश्न जारी हुआ है, कि यह परीक्षा तभी लागू होगी जब सेंट्रल गवर्नमेंट इसकी ऑपरेशनल डेट नोटिफिकेशन के माध्यम से घोषित करेगी। आपको बता दें, जो अभी प्रेस जारी हुआ है यह केवल एक मतलब प्रपोज्ड है, यानी अभी लागू नहीं हुआ है, ये केवल प्रस्ताव जारी किया गया है, लेकिन अभी लागू नहीं हुआ है। तो इसलिए किसी भी अफवाह या सोशल मीडिया पोस्ट पर भरोसा करने से पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर जाकर जरूर देख लें। अगर जैसे भी ये लागू होता है, बेसिकली ये जो प्रेस आया है, ये जो फार्मेसी एक्ट चल रहा था इतने दिनों के बाद, इसको अपडेट कराने के लिए ये आया है कि जो नेशनल एग्जिट टेस्ट है, ये सिलेबस वगैरह चेंज नहीं होगा, इसको इन्हेंस करने के लिए दूसरा कर दिया गया है, जिससे जो एजुकेशन है उसको इन्हेंस किया जाए, इसका स्टैंडर्ड अच्छे से प्रोवाइड किया जाए। छात्रों को क्या करना चाहिए इस समय? अब बहुत सारे छात्रों के मन में कन्फ्यूजन हो, अब करना क्या चाहिए हमको? अगर आप अभी डी फार्मा या बी फार्मा कर रहे हैं तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अपनी पढ़ाई आप पूरे ध्यान से कीजिए, क्योंकि जो एग्जिट एग्जाम होगा उसमें फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोलॉजी, फार्माकोस्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्माकोग्नोजी और हॉस्पिटल फार्मेसी जैसे विषयों को मजबूत तैयारी कीजिए। यदि भविष्य में नेशनल एग्जिट टेस्ट लागू होता है तो मजबूत कॉन्सेप्ट ही आपकी सबसे बड़ी ताकत होंगे। और फ्रेंड्स, अगर आप फार्मेसी में स्टडी कर रहे हैं या फिर फार्मेसी के स्टूडेंट हैं और अगर आपका सपना है सरकारी फार्मासिस्ट यानी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट बनने का, तो आप हमारे सेंटर फार्मेसी के एप्लीकेशन पे जाइए। वहाँ पे हमारा सेंटर फार्मेसी का डेली फार्मेसी क्विज ग्रुप होता है, जिसको आप लोग इजीली जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर हमारी फार्मासिस्ट की तैयारी कराई जाती है, गवर्नमेंट फार्मासिस्ट में चाहे जो एग्ज़ाम हो पूरे इंडिया में, सारा उसी में आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी। ये वो एक प्रकार का कुछ टाइप का चलता रहता है वो एग्ज़ाम, उसकी सारी तैयारी होगी। जो अगर आप लोग बहुत ही अच्छे से तैयारी करना चाहता है, प्रिपेयर होना चाहता है, तो फुल्ली हमारा उदित फार्मेसी है, उससे जाकर आप कनेक्ट करके वहाँ से भी अपनी तैयारी कर सकते हैं और सेंट्रल फार्मेसी पे जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। आप लोग पहले जाकर डेमो क्लासेस देखिए और अगर आपको पसंद आता है तो आप लोग ज़रूर ज्वाइन कीजिए।
तो फ्रेंड्स, आज हमने साझा की आपको नेशनल एग्जिट टेस्ट फार्मेसी क्या है, इसका उद्देश्य क्या है और इसके भविष्य में फार्मेसी प्रोफेशन में क्या बदलाव आ सकते हैं। याद रखिए, अभी तक इसे लागू करने की आधिकारिक सरकारी नोटिफिकेशन आवश्यक है, इसलिए किसी भी वायरल पोस्ट और भरोसा करने के बजाय केवल ऑफिशियल वेबसाइट पर ही माने। और अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो, अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक और अपने फार्मेसी वाले दोस्तों के साथ शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं फार्मेसी से जुड़ी हर महत्वपूर्ण आधिकारिक जानकारी सबसे पहले आपके लिए लेकर आता रहूँगा और आपको इस चैनल पर मल्टीपल जानकारी जैसे मेडिसिन से रिलेटेड, उसके यूजर्स, डोज, साइड इफेक्ट से रिलेटेड, फार्मेसी प्रोफेशन में क्या क्या नई नई चीज़ें आई हैं, क्या अपडेट आए उससे रिलेटेड, फार्मेसी फील्ड में जैसे डी फार्मा, बी फार्मा, डी फार्मा से रिलेटेड कोई रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, क्या क्या रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट लगेंगे, रिजल्ट की अपडेट से लेकर सारा कुछ इसी चैनल पे मिल जाएगा। तो आपको फ्यूचर के लिए बहुत ही, हम कहता हूँ, इम्पॉर्टेंट, मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण चैनल है आपके लिए। तो सारी जानकारी एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको अवेलेबल करा दी जाती है। तो इस चैनल से जुड़ना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।